सब्जी मंडी की भीड़ भाड़ में शोर और धक्का मुक्की के बीच आलूराम एक कोने में पड़ा था। तभी भिंडी ने अपनी जगह से जोर से चिल्लाकर कहा, देखो, इस आलूराम का वजन तो देखो, कड़ाही में जाते ही तेल बाहर छलक जाएगा। आसपास की सब्जियां यह सुनकर ठहाके लगाने लगीं। आलूराम ने अपना सिर झुका लिया। उसकी पकड़ जमीन पर ढीली पड़ गई। तभी पास की टोकरी से टमाटरी देवी ने बाहर झांका। उसने भिंडी की ओर तीखी नजरों से देखा और कहा, जुबान संभालो, तुम लोग सिर्फ बाहरी दिखावा देखते हो। आलूराम का दिल बहुत बड़ा है। टमाटरी की आवाज सुनकर मंडी का शोर जैसे थम गया। भिंडी ने अपना मुंह बंद कर लिया और बाकी सब्जियां चुपचाप अपनी जगह पर सिमट गईं। आलूराम ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। उसने पहली बार टमाटरी की आंखों में देखा। टमाटरी ने उसे एक सहारा देने वाली मुस्कान दी। आलूराम ने गहरी सांस ली और अपनी जगह पर फिर से मजबूती से टिक गया। मंडी के व्यापारी मुस्कुराने लगे। आलूराम अब अकेला नहीं था। मंडी की हलचल अब उनके लिए पृष्ठभूमि का शोर मात्र थी। आलूराम ने टमाटरी की ओर एक कदम बढ़ाया। वह थोड़ा झिझका। फिर उसने टमाटरी की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, टमाटरी, तुम्हारी बातों ने मुझे नया जीवन दिया है। तुम्हारे लिए तो मैं फ्रेंच फ्राइज बनने को भी तैयार हूं, बस ताकि हम साथ रह सकें। टमाटरी देवी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी मंडी के शोर में एक अलग ही सुर घोल रही थी। उसने अपनी टोकरी के किनारे को पकड़ते हुए जवाब दिया, अगर तुम फ्रेंच फ्राइज बनोगे तो मैं तुम्हारे साथ केचप बनकर रहूंगी। हम कभी अलग नहीं होंगे। आलूराम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और टमाटरी ने उसे थाम लिया। आसपास की सब्जियां अब उन्हें सम्मान की दृष्टि से देख रही थीं। व्यापारी अपनी तराजू एक तरफ रखकर उन्हें निहारने लगे। आलूराम के चेहरे पर एक नई चमक थी। वह अब मिट्टी से सना हुआ नहीं, बल्कि एक नायक की तरह खड़ा था। टमाटरी ने अपना सिर आलूराम के पास झुकाया। मंडी की भीड़ में वे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, यह एक अटूट वादे की शुरुआत थी। तभी मंडी में एक ग्राहक तेजी से आगे बढ़ा। उसने बिना किसी चेतावनी के आलूराम और टमाटरी देवी को एक साथ उठाया और एक गहरे थैले में पटक दिया। थैले का मुंह कसकर बंद कर दिया गया। अंदर घना अंधेरा छा गया। बाहर के शोर की जगह अब थैले के हिलने की आवाज गूंज रही थी। टमाटरी देवी का शरीर कांपने लगा। वह थैले की दीवार से टकराते हुए फफक कर रो पड़ी। उसने घबराहट में कहा, आलूराम, अब हमारा अंत पास है। हमें कचाही में डाल दिया जाएगा। सब खत्म हो गया। थैला लगातार हिल रहा था। आलूराम ने अंधेरे में टमाटरी की धड़कनें महसूस की। उसने अपना हाथ बढ़ाया और टमाटरी का हाथ मजबूती से थाम लिया। आलूराम की पकड़ में एक दृढ़ता थी। उसने टमाटरी की ओर झुकते हुए कहा, डरो मत, अगर कटना ही है तो हम साथ कटेंगे। कोई ताकत हमें अलग नहीं कर पाएगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी शांति थी, जिसने टमाटरी की सिहरन को कम कर दिया। थैले का मुंह झटके से खुला। रोशनी की एक तेज किरण अंदर आई। आलूराम और टमाटरी देवी को रसोई के स्लैब पर लुढ़का दिया गया। सामने एक स्टील का चाकू पड़ा था, जिसकी धार रसोई की रोशनी में चमक रही थी। पास ही रखे प्याज ने अपनी तीखी गंध छोड़ना शुरू किया। प्याज ने फुसफुसाते हुए कहा, मैं तो आते ही सबको रुला देता हूं। आज तो तुम दोनों का कटना तय है। आलूराम ने टमाटरी को अपने पीछे ढाल की तरह छिपा लिया। रसोई में हलचल बढ़ गई। पानी उबलने की आवाज सुनाई दी। चाकू को उठाने के लिए हाथ आगे बढ़ा। टमाटरी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी घर का दरवाजा जोर से खुला। एक छोटा बच्चा दौड़ता हुआ रसोई में आया। उसने स्लैब पर रखे थैले को धक्का दिया और चिल्लाया, मम्मी, मुझे आलू टमाटर की सब्जी नहीं खानी, मुझे मैगी खानी है। मम्मी के कदम रुक गए। उन्होंने चाकू नीचे रखा और थैले को उठाकर वापस फ्रिज की ओर बढ़ गईं। फ्रिज का भारी दरवाजा खुला। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। मम्मी ने थैले को फ्रिज के रैक पर रखा और दरवाजा बंद कर दिया। बाहर का शोर एकदम शांत हो गया। आलूराम और टमाटरी ने एक दूसरे को देखा। फ्रिज का दरवाजा बंद होते ही
अंदर का सन्नाटा गहरा गया। चारों ओर फैली बर्फीली ठंडक ने बाहर के तनाव को पूरी तरह मिटा दिया। आलूराम और टमाटरी देवी ने गहरी राहत की सांस ली। वे दोनों रैक के एक कोने में सिमट कर बैठ गए। टमाटरी देवी ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा, देखा, हमारा प्यार अभी भी जिंदा है। आलूराम ने गर्व से अपना सिर ऊपर उठाया और बोला, बिल्कुल, क्योंकि ऊपर वाला भी जानता है कि आलू बिना टमाटर के अधूरा है। फ्रिज की ठंडी हवाओं के बीच वे दोनों एक दूसरे के करीब आए और सुरक्षित आलिंगन में बंध गए। बाहर की दुनिया की हलचल से दूर वे अब फ्रिज की इस छोटी सी दुनिया में एक दूसरे के साथ थे। वे दोनों एक दूसरे का हाथ थामे उस ठंडी शांति में खो गए।